हे गुरु, मैं एकलव्य हूँ। मैं हस्तिनापुर के जंगलों में शिकारियों की निषाद जनजाति के मुखिया का पुत्र हूँ। कृपया मुझे अपने विनम्र शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे तीरंदाजी की कला और युद्ध का विज्ञान सिखाएं। एकलव्य, यदि तुम एक शिकारी हो तो तुम एक शूद्र हो, जो राज्य की सबसे निचली जाति है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, सबसे ऊंची जाति का। मेरे सभी छात्र क्षत्रिय योद्धा जाति से हैं। मैं किसी शूद्र लड़के को नहीं पढ़ा सकता। गुरु द्रोणाचार्य एक राज्य आचार्य है, जिन्हें राजा ने राज्य के राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया है। तुम्हारी उनसे शिक्षा प्राप्त करने की हिम्मत कैसे हुई? अब गुरुकुल छोड़ दो। एकलव्य अर्जुन के अपमान से स्तब्ध रह गया। वह चुपचाप गुरुकुल से निकल गया। वह धनुर्विद्या सीखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ होकर जंगल में वापस चला गया। वहां उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे एक एकांत स्थान पर रख दिया। वह हर सुबह मूर्ति से प्रार्थना करता और पूरे दिन अभ्यास करता। वर्षों के अभ्यास के बाद वह एक कुशल धनुर्धर बन गया। यहाँ तक कि उसने राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। बाणों की आवाजें आती हैं। द्रोणाचार्य पांडवों के साथ धनुर्धर की तलाश में निकलते हैं। तुम्हारा निशाना अद्भुत है। आपके गुरु कौन है वत्स? आप श्रीमान। जब मैं आपसे पहले कभी मिला ही नहीं तो मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैं वह बालक हूँ गुरुदेव, जो आपके गुरुकुल में आपसे धनुर्विद्या सीखने आया था। आपके मना करने पर मैं वापस जंगल में आ गया। मैंने आपकी मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। मैं हर दिन आपकी उपासना कर इस मूर्ति के समक्ष तीरंदाजी का अभ्यास करता था और आपके ही आशीर्वाद से आज मैं तीरंदाजी के कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम हो पाया हूँ। तुमने मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। मैं धन्य हूँ गुरुदेव कि आपने मुझसे गुरु दक्षिणा मांगी। आप जो भी मांगेंगे मैं उसे कभी मना नहीं करूँगा गुरुदेव। एकलव्य, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा।